गुड मॉर्निंग टू पैंगोंग। और आज डे कौन सा मैं भूल गया। जहाँ तक हमारी जर्नी का छठा या सातवां दिन आज। और यहाँ से हम जा रहे हैं आज हालने के लिए। और रूम की कुछ ऐसी हालत है, रूम कह रहा हूँ टेंट की कुछ ऐसी हालत है। और सामान सारा पैक हो चुका है। और बाहर का उधर कुछ ऐसा है। चलते हैं। ऑलमोस्ट लोग जितने भी होते होंगे सब निकल जाते होंगे तुरंत हालने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ट्राई करते कि आज ही हालने करके आज ही उम्र करने की। तो हम भी वही करने वाले। तो फटाफट ये बाइक्स सामान बाइक पे लोड करते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे हालने के लिए। पहले सामान बाइक पे लोड कर लें। चुके हैं, तीनों बाइकें सेट हो चुकी है, लोड हो चुकी है। और अब करते हैं इस व्यू को अलविदा। मिलेंगे इस व्यू से जल्दी ही अगले साल। चलते हैं आगे अपनी जर्नी हालने की ओर। बाइक कोल्ड स्टार्ट भी कर दिए है तो एकदम पीस वाली जगह। पास पे ने यस ब्रदर, हर महादेव। अब बाइक टिकाते सीधा हालने ही। हमें तकरीबन यही हालने का रास्ता है, तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर यही लेक जाना है। फिर आगे जाके मान गांव से कहीं से एक रास्ता कटेगा जो कि हालने के लिए मुड़ेगा। चुचुमलई, यहाँ के नाम भी थोड़े यूनिक ही है। अभी तो सीधे सीधे ये भी क्या मैप लगाना, आगे थोड़ा रास्ता कटेगा तो मैप की जरूरत पड़ेगी। और क्या सही लग रही है यहाँ से पैंगोंग। और आगे जाके और व्यू बेहतरीन होंगे। आगे से लेंगे जहाँ पे सडनली वो नहीं आता स्ट्रिप टाइप का और थोड़ा एरिया टाइप का, वहां से ले लेंगे एक फोटो। मेरी उंगली कट गई है ना, उससे साला ब्रेक दबाने में अजीब सा लग रहा है। लद्दाख में इतने पढ़ने लिखने वाले यहाँ के सब कॉलेज जा रहे हैं सुबह सुबह। वो देखो ना थैला भी टांग रखा है ना। इट इज कॉल्ड ब्यूटी, ब्यूटी फॉर नेचर। याक जास्ती पढ़ने। राइट साइड निकलना पड़ेगा। मस्त याक जा रहे पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। भाई फिसल लाई राइट पे देख के आना। अरे भैंस की पूछ क्या कर रहे हो रे, बदतमीजी साले। स्कूल पढ़ने जाते हो क्या करने जाते हो? हाँ, वो एक बीजेपी सपोर्टर था उसमें से, उसने वो झंडा लगा रखा बीजेपी के कंधे पे। लद्दाख में है भाई पढ़ने लिखने वाले लोग। मेराक 12 किलोमीटर है, मेराक तो 12 किलोमीटर दिखा रहा भाई। भाई मान गाँव है। मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्त। अब ऐसे ही करते करते मैं जाना 40 किलोमीटर लेक के बगल ही बगल में। और अभी मेरा बैग पीछे का जो मैंने बांधा इतना बढ़ गया, ऑलमोस्ट गिर गया था। तो वापसी उतरे। एक तो हम तो सिर्फ एक फ़ोटो लेने उतरे थे, क्योंकि गिताज भाई पे कहा ब्रांड तो ये ब्रांड शूट कर रहे थे। तो उन्होंने, मैं जस्ट रुका ही था फ़ोटो खींचने के लिए, इतने में देखा कि बैग लटका पड़ा है। तो वापसी बैग को बांधा है अच्छे तरीके से। अब लीड मैं कर रहा हूँ, लीड नहीं कर रहा बेसिकली, मैं मिड में आऊँगा। और एक व्यक्ति मेरे पीछे से बैग को और फ्यूल टैंक को देखता रहेगा। और क्या खूबसूरत लग रही है यहाँ से पैंगोंग। 3 चीज़ एक साथ, पहाड़, समुद्र और ये क्या कहेंगे से
बीहड़, 3 चीज़ एक साथ, रुम्पा रुम्पा गुड़गुम्पा। सो फार एंड सो गुड। कल रास्ते में कम मिल गया था, हंस के गले में रो दिया, जाने पता नहीं किसका वो था। हाँ ये लगता है ना कि रूम लेफ्ट साइड लेक, बाइक फिसली नदी के अंदर लेक समुद्र के अंदर, पेंगोंग लेक के अंदर। वो खड़े ना बाइकर्स उतने सारे वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। इतने मस्त रास्ते, मजेदार रोड, मजा आता है। और फिर आता है कि ये तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले कार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले कार हुई। या ब्रोस, ये खड़े हो पीक पॉइंट, ये यहाँ पे वो स्कूटर खड़ा, वहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ से रेंज अच्छी आती है और व्यू अच्छा आता है, लेक का एकदम क्लियर। गाड़ी है आराम से, लेक अच्छा आता है और यहाँ से क्लोजर और लगती है। अब चलते रहते सीधे सीधे, हमसे लेक अलग होती जा रही है और हम एक अलग रूट पकड़ रहे हैं, जो कि हम लेक को टाटा करते हैं। वहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर आगे, लेकिन अच्छा खासा किलोमीटर आगे। पिछले 1 घंटे से हम चले जा रहे हैं इसी रूट पे और वो है लेक। तो अभी भी यहाँ का मौसम पैक्ड पड़ा है आगे वेदर देख सकते हो, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, जो कि सही संकेत नहीं है। उंगलियों में ठंडे लग चुकी है, मेरी नाक बंद हो चुकी है, तो मेरा तोतला होने लग गया हो और उंगलियां। आगे से यूटर्न जो आ रहा था, अच्छा हाँ ये जरा ऊपर का, जहाँ पे सीधे आना ना, फिर यूटर्न भाई, यूटर्न होगा नहीं, फिर सीधा ही है। भाई मैप दिखा रहा है, लेकिन वही वाले ना उस दिन की तरह आदमी वाला वापसी ना भेजते। हाँ देख लो भाई, हाँ ये है ना आर्मी चेक पॉइंट। कहाँ जाना, राइट पे, राइट, अरे लेफ्ट भाई वो। यही है। ओ क्या ट्रक खड़ा है ब्रो, वेरी वेरी फाइटर ट्रक। इस बार जाते, पिछली बार नहीं जाते था भाई। बारिश हो रही है मोरे साजना, अब तो बारिश में है तुम्हारे, ओ जरा हल्ले हल्ले चल मोरे साजना। ये बीच बीच कहीं पैचों में ही है, सिर्फ बारिश थोड़ी बहुत ही, जैसे यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ है ही नहीं। हाँ लद्दाख रीजन अनप्रेडिक्टेबल है भाई।
हाँ वही तो कह रहा हूँ, अब भाई नहीं, लद्दाख रीजन वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ कब क्या हो सकता है। हम उस बार पिछली बार शायद वहाँ से आए थे ना, गाँव से अंदर ऑफ रोडिंग करते हुए। पिछली बार मतलब हम लोग वो भी करी है फिर तो ऑफ रोडिंग वगैरह। क्रूज कंट्रोल लगा दिया मैंने, वक्त जा रही है, लेकिन ठंडी लग रही है भाई। मुंह पे ठंडी लग रही है, हाथ में ठंडी लग रही है। ये भी शायद नमक है या बर्फ है, पता नहीं क्या है। मैं नमक का क्या लेना देना है, बर्फ ही होगी। हाँ भाई ठंड बहुत हो रही है भाई। रीची तो बारिश ही है। मस्त एडवेंचर चुके है रजागुला वॉर मेमोरियल, जो कि पड़ता है हानले वाले रास्ते पे। और यहाँ पर ये डिसाइड किया जा रहा है कि यहाँ अंदर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बस यहाँ पे यही है कि टाइम के यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। डिसाइड कर लो क्या करना है। बाइकर से बहुत आया वैसे, वो नहीं दिख रहे यार अपने वो जनकपुरी वाले। मजा कैमरा ऑन है। चलो रजागुला वॉर मेमोरियल। अभी है रजागुला वॉर मेमोरियल, और हमें तकरीबन 13 मिनट की एक मूवी दिखाई गई, बायोग्राफी। क्या अरे वाह, अक्ल गिर गई। ऐसी मैं भी गिरा था अभी। अब चलते बाहर, बात करेंगे वहाँ पे। दोस्तों अभी रजागुला वॉर मेमोरियल गए थे, और उसके अंदर 13 मिनट की एक बायोग्राफी दिखाते हैं। मेजर शैतान सिंह की स्टोरी है, जो 1962 में युद्ध हुआ था। यस ब्रदर, पूरा सीधा ना? हाँ सीधा। न्यूमा का भी ये रोड जाएगा ना? नहीं, न्यूमा के लिए आगे कट आएगा, जहाँ पे चेक पॉइंट होगा, वहां से राइट लोगे तो वो न्यूमा के लिए होगा, लेफ्ट लोगे तो हल्ले के लिए निकलोगे। चलो चलो। तो वहाँ दिखाया गई स्टोरी मेजर शैतान सिंह के बारे में। और तुम तो क्यों, एक मिनट, अरे वो रास्ता पूछ रहे थे कि यही रास्ता हल्ले के लिए निकलेगा और यही रास्ता न्यूमा के लिए भी जाएगा। कि मैंने बताया, मैंने एक चेक पोस्ट आएगा आगे, वहाँ से राइट लोगों तो न्यूमा के लिए और लेफ्ट लोगों तो हल्ले के लिए। ओके हाँ, तो मतलब ऐसी जगह वॉर मेमोरियल है, कहीं आओ ना तो मतलब इतना ऐसा प्राउड फील होता है ना अपने देश को लेके या अपनी इंडियन आर्मी को लेके, जिसकी कोई मतलब शब्द नहीं है। जो दिखाई गई 13 मिनट की बायोग्राफी इतना पॉजिटिव था कि 1962 में हमारे भारतीय सैनिकों ने किस जज्बे के साथ चीनी आर्मी के साथ वो किया, युद्ध किया, और अपना जो चीनी भाई वाला नारा था, भाई भाई, उसकी दगाबाजी जो उन्होंने चीनियों ने की थी, तो वो वॉर हुआ था यहाँ पे, यही रजागुला पॉइंट पे। और एक प्रॉपर बायोग्राफी थी, मतलब एक रियल, उनके पास रियल फुटेज थी, मे बी शायद, आई डोंट नो, बट जो प्रॉपर जो फुटेज थी वो दिखाई गई उस समय की जो युद्ध की थी। शूटिंग का तो बिल्कुल मना था, कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वो दिखाया गया, उसमें बताया गया कि किस किस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें हुई, चाइना ने कैसे हमारे साथ धोखेबाजी में अपनी आर्मी को
रिजाकला पॉइंट पे या एक और जो पॉइंट पे वो करा था। और उस पॉइंट पे जो यहाँ पे जो बटालियन थी वो थी 13 कुमाऊं कुमाऊं रेजिमेंट्स थी यहाँ पे। और उसमें उनके जो वो थे मेजर मेजर शैतान सिंह, उनके नेतृत्व में ये पूरा युद्ध हुआ था। और उनके बदौलत ये रिजाकला पॉइंट हमारा सेफ है। हाँ, और बताते हैं कि उस समय जो युद्ध चल रहा था तो उसमें -40 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि एक ह्यूमन बॉडी को बर्दाश्त करना पॉसिबल ही नहीं है। और जब भी जब वो वेदर ठीक हुआ था, जब इंडियन आर्मी यहाँ से आई थी अपने जवानों को देखने के लिए, तब उनकी डेड बॉडियाँ मिली थी। लेकिन वो एंड मोड में भी उनके हाथों में जो गन कहते हैं गन थी जो उन्होंने छोड़ी नहीं थी, तो वो जज्बा एक अलग ही था। तो ये सब चीजें देख के ना बहुत एक प्राउड टाइप का लगता है। क्या ही करा, कितनी होती हाँ। तो ये लगा सीरियस, मतलब एकदम बहुत अच्छा था टाइम को भी लगा देख के, और बहुत प्राउड फील हुआ। अब निकल चुके हैं, बस आगे अपनी जर्नी की ओर जा रहे हैं। हार्ले टाइम पे पहुंचेंगे, वाटर लेके फिर आगे भाग जाएंगे। अभी कोई बात नहीं करता, अभी मैं बिल्कुल उस फ्लो में जा रहा है और उस फ्लो में भयंकर वेदर होगा, इतना भयंकर मेरे ख्याल से किसी बहुत ही कम व्यक्ति ने इतना भयंकर वेदर देखा होगा इस वेदर को छोड़ के, मतलब इस बारी छोड़ के 2026 को छोड़ के। भाई साहब तो इतना, मतलब उसमें हल्की हल्की फ्लिक्स भी आ रही है स्नो की, वेदर भी बिल्कुल पैक्ड है, हवा चल रही है बेजा, बाइक मतलब इधर से उधर फेंक देगी, ऐसी चल रही है हवा। और हाँ यही चल रही है, तक तो ठंड लग रही है हाथों में, मस्त एकदम उसका वाली ठंड, उसका वाली। तो यार लेकिन अब भी एक चीज तो है, मजा पूरा आ रहा है। सो फार एंड सो गुड। जैसे सुपर मच जाता है बाइक तो आज रही है भाई, पावर तो फुल रही, लेकिन स्नो फ्लिक्स नहीं पड़ रही है, क्या बताए। और जो ठंड लग रही है ओए, थोड़ी देर में उंगलियां सुन पड़ने वाली है। और वेदर देखो ना आगे पैक्ड, कैमरा साफ कर, वेदर देखो पूरा पैक्ड पड़ा, पूरा पैक्ड। मुझे लग रहा है आज ये करना ही पड़ेगा अगर रास्ता जाने दिया तो करेंगे तो आज ही। हाँ रास्ता खुला मिला तो निकला होगा आज ही। बस बारिश ही पड़ रही है भाई, बहुत तेज हो गई अब तो। क्या करना आपको, रुको यार। और ये बहुत ही स्नोफॉल होने लगी, हम लोगों को रुक के रेन कवर वगैरह पहनने पड़े, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और रोहन भाई रेडी हो गए आप? Me as always ready bro. ऑलवेज। ये युवराज का भैंसा, ये भी ऑलवेज रेडी। ये काला घोड़ा, ये काला भैंसा, ये छोटी की तकलानी। आज हालने पहुंचना तो बहुत टफ हो गया, कभी पेट्रोल की कैनी गिर रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ। अब ये आर्मी के ऑफिसर खड़े हैं हमें रोक के, जो कि वहाँ ऊपर वो जेसीबी शायद दिखे भी ना तुम्हें, वो बिल्कुल पीक पे एक जेसीबी काम कर रही है, जो कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और वो रोड पे सामने पत्थर भी आए हुए हैं, तो इसलिए रोका हुआ है उन्होंने। हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे, यहाँ एंट्री करवा रहे हमारे शेर बैरागी। और यहाँ से हनले है 44 और न्यूमा है, वहाँ से राइट 29 किलोमीटर। तो आज की तो हम जा रहे हैं हनले। समय हो चुका है तकरीबन 12:30 या सो फास्ट सो गुड। अब बैक की कोई दिक्कत है, वो बीच में जो ऑफ रोडिंग आई थी अल्टीमेट। इस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की
जंजीर है जैसे ख्वाबों ख्वाबों तू मिले, न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले, तेरे नाम सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। ओए होए होए, मतलब ऐसे माउंटेन्स, ऐसी रोड इतनी अच्छी, इतनी खराब रोड देखने के बाद, और उदित नारायण, ओए हाय क्या ही गलत कॉम्बिनेशन है ब्रो। उदित नारायण और कुमार सानू, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, रूप की मजेदार। और हाँ, अपने भाई बंधु वल्टर लोग भी पीछे से आ ही रहे, और क्या मस्त ग्रीनरी है। ओहो, अभी मैं शूट कर रहा हूँ हल्ले के अंदर। ये हल्ले यहाँ से मतलब अभी है 30-35-34 किलोमीटर समथिंग है। मैं भी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आर्मी का कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही, अदरवाइज मैं नहीं शूट करता, क्योंकि पूरा का पूरा आर्मी का एक्टिविटी जोन है जहाँ पे वो ट्रेनिंग या सब चीज़ों की वो करते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी शूटिंग करना मना है, तो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ। कोई है ही नहीं, देखो हर जगह कोई नहीं है, तो मैं तब शूट कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब मिलते हैं फटाफट हाल रूम लेते हैं, बैग फेंकेंगे, फिर निकलेंगे रफ करके उमलिंगला की और बुम बुम है हालने के लिए। और यू नो दैट हमारी औकात नहीं है अभी, क्योंकि बाइकों में सामान है और जितने जैसे कॉटिक वेदर है। अदरवाइज ये जाता है रोड वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास मिंगला के लिए, जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। मूड पिनकेगा तो जाएंगे, बस मूड पिनकना चाहिए। वो वाला रास्ता सीधा ऊपर उस बर्फ की श्रृंखला पे जाएंगे, मिंगला। अभी तो मिंगला होके आते हैं। वैसे वेदर इतना खतरनाक और खराब है कि अभी तो कहीं भी जाना पॉसिबल लग नहीं रहा, लेकिन जाएंगे तब भी। एटलीस्ट एंड में होगा क्या, हालत तो खराब होगी, एक चीज की होगी कि मरेंगे नहीं। वो आगे किताब भाई थोड़ा तेज आना। अबे यार मैं धीरे था, मजा नहीं आया। ओहो, ऊपर का तो वेदर प्रॉपर पैक्ड है, प्रॉपर पैक्ड, और हो सकता है स्नोफॉल हो ही रही हो। हाँ, 40 भी बर्फ से भरा होगा, मेघला भी बर्फ, मेघला तो भरा ही रहता है, उमलिंगला भी बर्फ से भरा पड़ा होगा। चलो मजा तो आएगा। पहुंचते पहले रूम फटाफट होटल का ही देखते हैं, रूम लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉगिंग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हालने, तीनों बाइकों में सामान उतार लिया है, इसमें से जेरी कैन भी उतार लिए, इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। इसमें से भी जेरी कैन निकाल दिया, अंदर रख दिया। ये हमारा होम स्टे है, यही पहला वाला रूम हमारा है, और समय तकरीबन 1:30 बज चुका है, और यहाँ से निकल रहे मुमलिंगला के लिए अब। और वेदर तो पूरा पैक्ड ही है, हो सकता है ऊपर स्नोफॉल मिले हमें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलते चलने के लिए जैसे एक एक्स्ट्रा जैकेट और पहनवा दी है कि ठंड के मारे काँप रहा था। मैंने भी अभी उतारी नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड। तो फटाफट अंदर से आ जाए लोग, तो निकलते हैं यहाँ से ऊपर मुमलिंगला के लिए। बाइक रेडी है बिल्कुल, ये गोप्रो भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है पावर बैंक से। तो दोस्तों हम अब रेडी है यहाँ से वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास चढ़ने के लिए। समय हो रहा 2:06, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब निकलते आगे के लिए। बाइक बिल्कुल खाली है, तो अब इसका परफॉर्मेंस तो नो डाउट इसका तो बहुत ही अच्छा है, तो चेक करेंगे आगे निकल के। चलो चलते हैं अपनी जर्नी उमलिंगला की ओर, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये मेरे ख्याल से चेकिंग कर रहे हैं,
ये बाहर तो खड़े कॉप्स, ये एंट्री वंट्री कर रहे हैं। नहीं मना नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी को रोक रहे होंगे शायद अंदर एंट्री कर रही। इनको कुछ चलो दोस्तों, यहाँ से अब चलते हैं। अब पूरी परफॉर्मेंस चेक होगी इसकी, यमराज के भैंसे की। क्या किलोमीटर, 1705 किलोमीटर चल चुके हम। हाँ यहाँ से दिल्ली भी 1000 से तो कम होगा नहीं। वापसी यहीं से आओगे? अरे यार 40 लेस आएंगे ना भाई, थोड़ा रोतड़ू भी चाहिए ना हमें। भाई मजाक से हटके सामान उतारने के बाद तो ये तो टच मांग रही है सिर्फ। हाँ तुम्हारे हैंडल की थोड़ी बसड़ है ना। तो दोस्तों यही थोड़ा कच्चा रास्ता रहेगा, पैच। यहाँ से एक ब्रिज आएगा, ब्रिज तक, उसके बाद रोड ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और ऑफ रोडिंग रास्ता है। पक्की बात है लेफ्ट है, जा तो लोग वहीं रहे। तो ये यहाँ की ना बस थोड़ी यही है कि रास्ते समझना ये बहुत भारी है। तो सीधे सीधे तो नहीं था, कहीं सीधे सीधे मेरे ख्याल से वहां से कहीं चढ़ रहा है। तो घुमा लो, ये नहीं है मेरे ख्याल से। और सामने से कहीं से कट रहा था, लेकिन यार रास्ता तो वो भी पकड़ रहा है। लेकिन चलो देखते हैं आगे से। भाई इस पे ये उमलिंग वाले पैच के ना भाई यही है कि रास्ता भूले तो आप बहुत लंबा भटकोगे। इसलिए फोर्टीला चढ़ाई में बहुत टफ है कि चढ़ाई अब 4 बार चढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ ये सीधे वाला, हाँ सीधे ही थे वो, वहाँ से उस पर चढ़े थे। हाँ उमलिंगला वाले रोड का भी अपडेट ये है कि इसको भी थोड़ा अलग कर दिया है। वो जा रहे वो उस वाले रोड से। भाई सही होता किताज भाई, ये तब भी थोड़ा ठीक है। नहीं इस पर भी थोड़े है पम्प टाइप के, लेकिन ऑफ रोडिंग फन भी। अरे माँ कसम कही थी भी, लेकिन फन है इसमें भी। गया या आप बच गया। हो अरे भाई क्या जा रहा हैंडल रेत में। रोड बिहारों ने वाला रोड भी बना दिया, ऊपर वाला भी, जो पहले मल्टीपल रेत के मैदान हुआ करते थे, अब थोड़ा बहुत अपग्रेड है। हो सकता है आने वाले समय पे वाली रोड का भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो जाए। जहाँ तो रस किट कर तो रहा पिछला टायर मेरा। ये मिल गए, मतलब यहाँ तक बना पैच अभी। ये रहा हमारा सिर वैरागी। हे रक्त है रक्त है रक्त है तू है तो रास्ता बड़ा बेहतरीन लग रहा है। ये टायर पर ऐसे जा रहा ना रॉकेट की तरह। हाँ अब आराम से चलते हैं।
मतलब अभी स्टार्ट करा है उन्होंने करना, वो ठीक, अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। हाँ वो वहाँ पे, हाँ कोई जा तो रहा है लेकिन बहुत दूर है भाई, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर हो कम से। हाँ, वापसी इन भीड़ों में आते हुए। हाँ हाँ मट्टी गीली है, लेकिन किस्मत हमारी इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ पहुँचते वेदर भी क्लीन होता जा रहा है और हल्की हल्की धूप भी निकलती रही है। दोस्तों वो वहाँ से नीचे से आए हैं और मजाक से हट के ये स्लोप पर चढ़ाने में भी एक्चुअल में इसकी भी जान निकली, लेकिन ये चढ़ी इजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसने स्ट्रगल इसको भी बहुत करना पड़ा, लेकिन भाई कहाँ से कहाँ चढ़ के आई है। हाँ बहुत। यहाँ मेरी किसी पिछले साल ड्रैगन चढ़ी थी 160 सीसी और आज भैंसा चढ़ रहा है। बढ़िया, अब हल्की हल्की गर्मी भी लगने लग गई और धीरे धीरे चले जा रहे मुमलिंगला की ओर। बहुत से राइडर नीचे को आ रहे हैं वापसी को, जो कि वो सामने फोटीला। और भाई अब धीरे धीरे स्ट्रगलिंग फेज चालू होगा, ऑक्सीजन लेवल लो होगा और बहुत सी चीज़ें होगी, लेकिन फन बढ़ता जाएगा। और रास्ता तो ऐसी है, अगर आप में से भी कोई फोटीला करना चाहे और उसे खाली चाहिए तो मैं कंसिडर करूँगा आप निकलो दोपहर में 2 बजे करीब, क्योंकि शाम के टाइम मोस्ट ऑफ लोग ठंड के मारे या इन सब चीज़ के मारे डरते हैं फोटीला चढ़ने उतरने में। तो आप कुछ नहीं करना, आपको इजी पीजी लेमन क्विज करके चढ़ना और रास्ता आपको फोटीला भी खाली मिलेगा, सॉरी उमलिंगला खाली मिलेगा और आप अच्छे से फ़ोटो फाटो जो भी अपनी वीडियोग्राफी करनी है वो कर पाओगे। वैसे कोई कंसिडर तो करता नहीं है कि ज़्यादा देर उमलिंगला पे टाइम स्पेंड करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा खाली चाहिए तो वही टाइम है उमलिंगला पे। रोनिन जा रही है, रोनिन टीवीएस की रोनिन भी अच्छी है। अरे नूटल को आ गई भाई। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टारपेक रोड पे। अब ये थोड़ी दूर तक रहेगी, थोड़ी दूर तक मेरे ख्याल से पूरी अब टारपेक ही रहेगी, लेकिन हाँ चढ़ाई स्टीप हो जाएगी थोड़ी आगे जाके। एक चिसुमले वाला ब्रिज आएगा, उससे यू टर्न लेना हमें, उसके बाद उमलिंगला की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ हल्की हल्की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होने लग गई है, नो डाउट, मतलब हल्का हल्का सांस तो फूल रहा है यहाँ पर आगे। और ये 2 अंकल लोग मस्त हिमाचल की बाइक लेके ट्रैवल कर रहे हैं। करूँ ओवरटेक भाई अंकल को? पेट्रोल के डंडे मेरे 3 हो गए तो वापस 4 हो गए। बूढ़ी बाइक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं त्रिशूल और यहाँ से लेना पड़ता है यू टर्न टू उमलिंगला। उमलिंगला जाने के लिए यहाँ से यू टर्न लेके फिर यहाँ से वाह क्या ही बात है। हाँ क्या हिमांग उमलिंगला जाने के लिए ये कट है, फिर आके रुकेंगे यहाँ कुछ खाएंगे बाद में, लेकिन अभी पहले उमलिंगला कर लेते हैं। रास्ता गुड, वेदर गुड, सूरज देवता जा चुके हैं, और जा चुके मतलब हमारे ऊपर से, और आसमान साफ दिख रहा है और कूल्हे दर्द हो चुके हैं, क्योंकि इतना स्टार्टिंग में ऑफ रोडिंग तक कूल्हे और हाथ एक्चुअल में ऐसे रेस करते करते ना हाथ दर्द होने लग गए।
एक दो कंटिन्यूस चलते चलते सुबह 8:30 बजे के 3:20 हो रहे अभी तो पहुँचते पहुँचते भी वापसी जब अपना होम स्टे लिया 8 ही बज जाने। फिर आज का दिन तो हेक्टिक है ही, तो देखते हैं क्या सीन होता है। मेरा पैर दर्द हो गया तो जी, देखते हैं। बाकी इस चढ़ाई है, चढ़ाई तो चढ़ी लेती है बाइक, बाकी प्रॉब्लम होगी ऑक्सीजन लेवल की, वो देखी जाएगी। और क्या डोरी, ये लो गियर उतरवा दिया जी। भी थक लो रे। माउंटेन्स क्या लग रहे हैं अल्टीमेट। कहाँ गियर शेर मेरे आगे ज़्यादा पीछे चल रहे थे, पीछे रह जा रहे थे, इनको इसलिए बीच में लिया वापसी। ये गायब होगा तो मेरा जीना आराम हो जाएगा। हाँ गाड़ी चलन दो पूरा। कितना है डैम चौक 50 किलोमीटर, पता ना क्या डैम चौक। हाँ हो सकता है। वही सर्टिफिकेट वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल पास। और क्या ये ग्राउंड जो है यू नो हाथ और मैं बैठे हुए ट्राई करेंगे। इतनी हो नहीं रही क्योंकि पहले भी आया हूँ। हाँ और बाकी लोगों को मैंने गाँव खिंचवा के आ गया। अब चलते नीचे की ओर वापसी हालने। वापसी हालने की ओर है। हाँ वापसी जाना हालने की ओर। और हाँ तो सो गाइस ऊपर मिलेगा मैं ऐसी एक्सट्रीम वेदर हो रखा था ना कि सबने हार मान ली थी, गोबर भी बंद हो गया। तो दोस्तों पूरी माँ कसम कितना बड़ा बाइक ग्रुप है। अभी उधर जाके आया था। हाँ कैसे ऊपर? ऊपर बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। तो ट्रैफिक जाम है क्या उधर? नहीं ट्रैफिक कोई है ही नहीं, अब कौन जाएगा। लेकिन ऊपर एंड में आते थे ब्लैक आइस काफ़ी है। बोर्ड रहता ना उधर तक जा सकते। हाँ हाँ इजी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके तो हाँ हाँ तो ऊपर भी गए थे और उमलिंगला से आ रहे। और भाई ऊपर जो ठंड थी यू नो, मतलब उंगलियां सब कुछ ऐसे फ्रीज हो गई थी। मेरा गोप्रो डेड हो चुका था। जस्ट ऊपर से उतरे तो थोड़ा बहुत वर्किंग था। अब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। हम पहले सोच रहे थे फोर्टिला चढ़ने की,
लेकिन शक्ति की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो मिसिंग कर रही है, तो वो रिस्क हम नहीं ले रहे क्योंकि फोर्टीला ऊपर चढ़ते हुए कोई इजी तो है नहीं। हमने लास्ट टाइम किया था, हमें पता है कि कितना टफ है फोर्टीला। तो अभी फोर्टीला ना करते हुए वही वापसी जिस रास्ते से हम आए थे, कच्चे रास्ते से, उसी रास्ते से वापसी जा रहे हैं। अभी रुके थे जस्ट हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि ठंड के मारे हमारे हाथ वाथ सब फ्रीज हो रखे थे। तो एक चाय पी, एक मैगी खाई, अब वापसी अपने कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। समय हो चुका है 5:48। तो अभी यहाँ से कैंप साइट हानले पहुँचने में हमें लगेगा करीबन 1.5 घंटा, हम इसी पहुँच जाएंगे। लेकिन भाई ऊपर जो पैक्ड था मौसम, जेन्युइनली भाई बीच में ओवन तो हो रहा है ऊपर, लेकिन सडनली जो टक 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 बंद हो जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बैटरी डाउन हो गई, उसकी बैटरी भी पूरी थी, बैटरी 50% चार्ज भी है, लेकिन वो बहुत टफ है वेदर के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो उमलिंगला कर सकते हो ऐसे इजी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट वहाँ वही प्रॉब्लम ऑक्सीजन और ठंड, ये दो बहुत टफ चीज़ है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि हम करें मिगला पास। मिगला पास तो इस बार तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग वेदर है, जिस अकॉर्डिंग ठंड है, मिगला पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल डेज में पूरा टफ रहता है। और अभी तो बल्कि ऊपर स्नो भी, जैसे कि उमलिंगला में भी स्नो काफ़ी थी, तो उस अकॉर्डिंग तो काफ़ी टफ होगा। लेकिन मज़ा आया, सर्टिफिकेट ले लिए हमने, ख़रीद लिए बेसिकली, 100 रुपये के सेल होते हैं वहाँ पे। और एक बस एक अचीवमेंट टाइप की जाती है कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पास, तो हमने अचीव कर लिया और उसका सर्टिफिकेट मिला। तो या सो फार एंड सो गुड। तो दोस्तों फाइनली हम वो पूरा बिहाड़ वाला रास्ता पार करके वापसी हानले आ चुके हैं और कमर की बढ़ चुकी है बैंड। इतनी ऑफ रोडिंग कि क्या बताए। अब तो बस ऐसा हो रहा है कि रेस्ट मिल जाए थोड़ा कमर को, क्योंकि कल की जर्नी भी हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है यहाँ से। और सामने माउंटेन्स लग रहे हैं, क्या ही लग रहे हैं। हम फोर्टीला नहीं गए, उसका अफसोस है, अफसोस भी नहीं है, बस बेसिकली क्या देखो, अब इस बाइक में प्रॉब्लम आने लग गई थी। ये एल्टीट्यूड पे जाके इसने मिसिंग मारना शुरू करा और इसे फिर मैंने चढ़ाया ऊपर तक। तो अगर फोर्टीला में से कोई दिक्कत आती तो यू नो वो बेचारा, वो भी तो उसका मन भी दुखी होता कि यार मेरी बाइक है, दिक्कत कर रही है वो। तो इसलिए हम वहाँ से ना जाके वापसी उसी कच्चे रास्ते से आए हानले। अब जा रहे अपने वापसी होम स्टे की ओर। आज करेंगे रेस्ट और कल की एक लंबी राइड के लिए तैयारी। मैंने भी खूब ऑफ रोडिंग करी आज इस बाइक से। बाइक एक नंबर है, बस का एक ड्रॉबैक यही है कि सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। ये गलत जा रहे मेरे ख्याल से। भाई साहब वो रास्ता नहीं है जहाँ से आप जा रहे हो। तो मुड़ गए, काहे गए? मैं वही कह रहा यार, तुम क्यों मुड़ गए? ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? अच्छा वो रही ना लेफ्ट में। ये वो रास्ता नहीं है जी, रास्ता ये वाला पूरा कच्चा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये नीचे वाला ही है क्या अपना? ऊपर वाला है? मेरे को देख अंदर, ऊपर वाला ही है। तो इस बाइक के बारे में बात करते हैं। इस बाइक का कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट एक चीज़ है, सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, हार्ड है। तो उसके चक्कर में गड्ढे तो सारे मैसेज होते हैं इसमें। अदरवाइज पावर वाइज और
सीटिंग पोस्चर सब चीज़ बहुत अच्छा है इसका हंटर का, बट सस्पेंशन थोड़े हगेड़ू है इसके, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो चलो चलते हैं वापसी अपने होम स्टे की ओर।